ही फेल इन लव विद हिज मेड। एपिसोड 02। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, जैसे उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी सैलरी पा सकूं और अपने फैमिली की हेल्प कर सकूं। वैसे ही एक दिन तुम लोग भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर लोगे। इतना कहकर टिया वहां से चली गई। जब वह फ्रंट ऑफिस के पास पहुंची तब वहां पर मैनेजर सर पहले से खड़े थे। टिया ने उन्हें गुड आफ्टरनून विश किया। मैनेजर ने टिया से कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है और इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर हमारे शोरूम में आने वाले हैं। हमारे इस शोरूम के ओनर और इस शहर की सबसे बड़े बिजनेसमैन रजत सिंघानिया ने आपस में डील कर लिया है, या यूं कहूं कि बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। टिया यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन और भरोसेमंद तुम हो, और मैं यह चाहता हूं कि तुम ही उन्हें अटेंड करो और अच्छा सा प्रेजेंटेशन दो जिससे सर खुश हो जाए। मैंने सुना है वह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह किसी हैवान से कम नहीं है। मैं चाहता हूं आज हमारे इस शोरूम का हर एक स्टाफ अपना 100% दे। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि रजत सिंघानिया यह चीज़ ऑब्जर्व कर ले और हमारे कंपनी के किसी स्टाफ को निकाल कर बाहर फेंक दे। आफ्टर ऑल अब वह इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर जो है। टिया कहती है, सर आपको तो पता है ना कि आज मेरा आखिरी दिन है, मैं कैसे। लेकिन टिया की बात को बीच में काटते हुए मैनेजर ने कहा, टिया प्लीज़ आज के दिन बस हमें भी नहीं पता था कि सर आज आने वाले हैं, लेकिन यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि हमें कुछ प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिला और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर टिया अब आगे उन्हें मना नहीं कर पाई और प्रेजेंटेशन के लिए मान गई। मैनेजर ने टिया से कहा, प्रेजेंटेशन के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए। मैंने ऑलरेडी स्टाफ को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है। तुम चेंजिंग रूम में जाओ और फिर अच्छे से ड्रेस अप होकर आ जाना। टिया इस बात से हाँ कर देती है और वह चेंजिंग रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ रजत भी शोरूम में पहुंच जाता है, लेकिन वह रजत सिंघानिया के रूप में नहीं बल्कि एक मामूली शख्स की तरह एंटर करता है। वह अपना ब्लैक कोट कार में ही छोड़ देता है। उसे पता है अगर वह रजत सिंघानिया की तरह शोरूम के अंदर गया तो स्टाफ पहले से चौकन्ने हो जाएंगे। वो एक दिन के दिखावे के लिए यह नहीं चाहता। उसके हिसाब से अगर काम में परफेक्शन ना हो तो कोई काम का नहीं है, और यह परफेक्शन उसे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए चाहिए। वह अपनी इस कंपनी में यह ऑब्जर्व करने आया है कि काम किस तरह होता है, स्टाफ किस तरीके से काम करते हैं, क्या वह आलसी हैं या फिर सभी काम समय पर हो जाते हैं। टिया रेडी होकर बाहर आ जाती है। उसने वाइट कलर की एक सुंदर सी गाउन पहनी है और अपने कानों में अपनी मोम के द्वारा दिए गए ईयररिंग्स को पहना है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसने सिंपल सा लाइट मेकअप किया है। मैनेजर उसे देखकर बहुत खुश होता है और वह टिया से कुछ बात करने जा ही रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। जैसी उसने कॉल अटेंड किया उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि रजत सिंघानिया आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक आने की खबर नहीं दी है। मैनेजर को भी यह समझ आ गया है कि रजत सिंघानिया एक मामूली आदमी की तरह ही एंट्री करेंगे। उनको यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि कम ही लोग रजत सिंघानिया से मिल पाए हैं और उनका असली चेहरा देख पाए हैं। वो टिया को बताते हैं, टिया देखो रजत सिंघानिया के आने की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है। इतना कहकर वह उसे प्रेजेंटेशन वाले हाल में भेज देते हैं। टिया वहां पर पहुंचती है और सभी गेस्ट का वेलकम करती है। वह वहां स्टेज पर पहुंचकर सभी को इस शोरूम में आने के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि आज इस शोरूम की एनिवर्सरी है और इस मौके पर उनकी कंपनी ने नए कार की मॉडल प्रेजेंट की है जो कि बाकी कंपनियों की तुलना में बहुत ही अच्छे लुक्स में भी और उनकी स्पीड भी। तभी एक स्टाफ जाकर टिया के कान में कुछ कहता है और फिर टिया स्क्रीन पर कुछ चला देती है और वहां से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। स्क्रीन पर कार के मॉडल दिखाए जा रहे थे, साथ ही साथ उनकी स्पीड भी और दूसरे कंपनियों से तुलना भी। टिया मैनेजर को कॉल कर रही थी क्योंकि उसे यह बताना था कि टिया को बहुत लेट हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह ऑडियो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।